जो यहाँ नागपुर की दो प्रतिभा समाज के सामने है, न जाने और भी कन्याएं, युवक, किशोर, युवतियां समाज में होंगी। लेकिन हम समग्र चर्चा को देखें तो ये कह लें कि परिवार प्रभु का मंदिर है। आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने परिवार को ही मंदिर बना लें कि परिवार प्रभु का मंदिर है और माता पिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह है। आप मंदिर में जाकर क्या करेंगे? भगवान की पूजा पाठ करेंगे। तो अपने माता पिता को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कुछ भी आप मानना चाहें वो मान लें और उनकी आप पूजा करें। क्यों? कि उन्होंने आपको पांव पर खड़ा होने योग्य बनाया है। उन्होंने जन्म ही नहीं दिया है, जन्म के साथ में आपको पैरों पर खड़ा किया है, आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, आपको आगे बढ़ाया है, सम्मान दिया है। तो ये भगवान से हम नहीं होते। हम आगे बढ़े। परिवार का एक अर्थ इंग्लिश में फैमिली किया जाता है। फैमिली परिवार। परिवार का मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। इसमें न माता है, न पिता है, न दादा है, न दादी है, न नाना है, न नानी है। जो एक रिश्ते का था ये थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हम फैमिली को थोड़ा सा व्यापक करें और व्यापकता में लेकर के उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि फादर एंड मदर आई लव यू। आप देखें फैमिली के एक एक अक्षर आते हैं। शायद मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, इसी के अंतर्गत ये आ चुका है। कितना अच्छा है कि दो भाई है, या ऐसा मान ले आकर एक भाई एक बहन होता है, इस तरह से भी मान ले तो होता क्या, जैसे अभी चर्चा चली कि यह कार्य लड़का करे, यह कार्य लड़की करे, तो क्या 1 इंटू 1 या 1 प्लस 1 या 1 माइनस 1। अब इसके अंतर्गत आप देखिए कार्यों का आपके विभाजन आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा यदि अनेकांश शादवाद की लेना है तो ये इंटू प्लस माइनस जितने भी है इन सबको बीच में से हटा दें। फिर क्या रहेगा? 1 1 11 हो जाए। हम अपनी सोच को थोड़ा सा बहुत व्यापक बना लें। मेरा और तेरा इसको छोड़ दें। जो सुख है वह भी मेरा है, जो दुख है वह भी मेरा है, जो अभाव है वह भी मेरा है, और जिस परिस्थितियों से मैं जूझ रहा हूं वो भी मेरा है। उसे टेंशन में नहीं, खुशी से नहीं। यदि आप खुशी से उसे स्वीकार करेंगे तो आपके पास समाधान मिलेगा, सही मिलेगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुधा अपने प्रवचनों में उल्लेख करते थे और उनकी पुस्तक में भी योगक्षेम वर्ष के कार्यकाल में छपी हुई उन पुस्तकों में भी एग्जाम्पल मिल जाएगा कि आपके जीवन की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और आप समाधान नहीं ले रहे। समस्या पति पत्नी की आपस में तालमेल की भी हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है, सास बहू की भी हो सकती है, या जो आपके अभी चल रहे थे इनसे लिंकेज कुछ भी हो सकती है। और चाहे जो बुजुर्ग है, परिवार का मुखिया है, तो उसके सामने भविष्य में मान लो उसके सामने 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो उनको बंटवारे को लेकर के भी फैमिली की समस्या हो सकती है। समाधान क्या? चाहे कोई भी समस्या हो, एक बहुत बड़ा अध्यात्म का समाधान है और ये ऐसे नहीं आएगा। आप उस समस्या को गहरा अध्ययन करें, उसको तनाव टेंशन में ले लें और रात्रि में सोने से पहले
आप एकदम अपने आप को शांत करें, एकदम शांत, आपका शरीर शांत स्थिर, आपका मन शांत, आपकी बुद्धि और चेतना शांत, और उसके बाद उस समस्या को आप अपने कहना चाहिए विल पावर के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा उसे अवचेतन मन तक पहुंचाएं। और ऐसा आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन करें और सुबह जब उठने के साथ ही वापिस शांत बैठकर उस पर चिंतन करें। आपके भीतर से एक समाधान आएगा, भीतर से आएगा, और वो जो समाधान होगा वह सही होगा। उसमें किसी का पक्ष अपक्ष नहीं होगा, मेरा और पराया नहीं होगा कि मेरे लिए हित क्या है। और जहां हित का चिंतन होता है वह व्यक्तिगत ईगो, व्यक्तिगत स्वार्थ या पैसा, ये सारे गुण हो जाते हैं। प्रमुखता प्योरिटी है उसको दे कि हित किसमें है, तो शायद आपके सुखी परिवार को इसका बहुत अच्छा चल सकता है। अब हम आगे बढ़े, आगे देखें कि हमारे परिवारों में विशेष करके देख लें, पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में जो एक दुराव आता है, तो उसमें ये स्पष्ट है कि हमने शिक्षा दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। ये कहना चाहिए समाज का कटु सत्य है। केवल आप अपने समाज के नहीं, हम लोग आपके समाज से ही हैं, और मैं तो लगभग पूरे जैन समाज से लगभग मैं जुड़ा हुआ हूं। गांवों में रहती है तो जिस ब्राह्मण का है या राजपूत का है और का है, वो लोग भी हम लोगों से अपनी समस्याएं रखते हैं। तो संत एक विश्वास के पात्र होते हैं, और किसी को नए बताने वाली बातें भी बहुधा हम लोगों के सामने आती है और हम लोगों से ये समाधान चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हम चिंतन करें बढ़े कि एक जो भेद रेखा है पुरुष और नारी की, ये हमारे यहाँ भारतीय कल्चर में सदियों से रही है, ये मिट नहीं रही। इसका एक मूल कारण ये रहा है कि घर में, बुरा मत मानना, लड़के का जन्म हुआ है, बहनें क्या करेगी? आज कोई बहनें नहीं, या कोई बोलेरी बन जाऊंगी, बुजुर्ग बैठे, क्या करेगी? खाली बजाएंगे। और लड़की का जन्म हुआ तो ये मूलभूत मैं ध्यान दिला रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है मेरा, पुराने जमाने में लड़का जन्मता थाली बजाते, लड़की जन्मती छाजला बजाते। छाज होता है बांस का, वो साप्ताह में टूटा हुआ, आपको पुराने कल्चर के साथ में बता रहा हूं, टूटा हुआ छाज बजाते। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वो बजाने वाले कौन? इधर वाला बजाता, इधर वाला? तो जब नारी नारी का सम्मान नहीं करेगी तो ये पुरुष क्यों करेंगे? जन्म के साथ एक भेद रेखा कर दी जाती है। इस भेद रेखा को मिटाने का आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञा ने बहुत प्रयास किया है। आज आप जो हमारे नारी समाज और कन्या समाज को देख रहे हैं, ये सारा श्रेय है तो हमारे नौवें आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञा के चिंतन को है। उन्होंने समाज के उस समय के निर्णय को बहुत विरोध हुआ, और आचार्य तुलसी को उन्हीं के अनुयायियों ने विरोध में खड़े हो गए कि आचार्य तुलसी एक धर्म गुरु है, धर्म के मार्ग पर चलना बताए, ये उनके लिए क्या जरूरी है। वे बहुत दूरदर्शी युग पुरुष आचार्य थे। उन्होंने युग को पहले एडवांस में पहचाना था, आने वाला युग कैसा होगा, और उसी के रूप मेरे को अपने धर्म, संस्कार और समाज को बनाना है।
और काफी हिस्सों में वे सफल भी हुए। आज जो रूप है उसके साथ में, उनके साथ साथ में मैं एक और कहूंगा। अब जैसे बेटी है, बेटी को एक लक्ष्मी की उपमा दी जाती है कि बेटी लक्ष्मी हुई है। अब बेटी और बहू, वही बेटी किसी भी परिवार घर की बहू बनेगी तो घर में बेटी भी है और बहू भी है। अब सास का बेटी और बहू के साथ कैसा व्यवहार है या पिता का कैसा व्यवहार है, यहां पर भी भेद रेखा आ जाता है। बेटी सब कुछ करे, कोई मना नहीं है, लेकिन बहू करे, ये हमारे परिवार के गौरव के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप विधि निषेध है दोनों के लिए करें, वही निषेध बेटी के लिए करें, वही बेटों के बहू के लिए भी करें, तब तो एक समान रहेगा। लेकिन गलत होगा, बहुत घटनाएं हो जाती है। जैसे एक पुरानी घटना है, पंजाब की तरफ की, कोई कहानी नहीं है, हकीकत है कि एक परिवार की बेटी की शादी हुई, बहू आई घर में और बहू को उधर हरियाणा पंजाब में दहेज का आज भी खुला हुआ है। तो ताने देने लगे कि तुम ये नहीं लेकर आई, ये नहीं लेकर आई, दहेज के कारण। कालांतर में उसी की बेटी की दूसरी है शादी हुई, घर लड़का परिवार सभी अपनी ओर से अच्छा देखते हैं। अब जो वो परिवार अपनी बहू के पिहर पक्ष को ताने दे रहा था, उससे भी ज्यादा समस्या उसके सामने आ गई, उसके सामने आ गई। अब वह परिवार पूरा डिप्रेशन में आ गया, तलाक की नौबत। पुरानी घटना हमारे, जब मैं मुनि मेरे जो अग्रणी थे सुमेर वर्जी सुमन, उस समय की बात है। और महाराज ने उस परिवार को बहुत संभाला कि ये तुम्हारा परिवार समझ टूटे नहीं, लेकिन तुम चिंतन को बदलो, चिंतन को। हर एक ही रहता है बेटी की शादी हुई है, बहू क्या लेकर के आई है। अभी 2 साल पहले मैं सवाई माधोपुर चतुर्मास किया, मैं सब हकीकत सुना रहा हूं आपको। वहां का जो समाज है कोरवाल समाज है, ओसवाल की तरह कोरवाल है, और सामाजिक अनुबंध वहां के कुछ अच्छे लगे। पहले तो मेरे को बुरे लगे वो, लेकिन बाद में जब उनको बातचीत की तो कुछ चीजें ठीक भी लगी उस समाज को, अपने समाज को बचाने के लिए। लेकिन वहां पर भी देखा मैंने, एक घर में गया, नया नया था, जैसे आज नागपुर में भी मैं नया नया हूं, घर में गया मैं गोचरी के लिए, तो 2-3 बार पहले भी उस घर में जा चुका था। तो जो रास्ता था उसने लेकर मेरे महीने का बड़ा इधर से करा, मेरे पास इधर क्या है कि नहीं, इधर थोड़ा सामान पड़ा है। तो मैंने ध्यान से देखा उस रूम को, इतने आइटम उस रूम में भरे थे और सजाए हुए थे। मैंने उस भाई से पूछा कि आज इतना सामान कैसे, कि महाराज हमारी बेटी के क्या 7वां या 8वां महीना चल रहा है, तो उसके लिए ये सारा सामान जाएगा। तो वो कि इसको सजाया क्यों, कि महाराज हमारे समाज की बहनें आएगी देखने। तो क्यों आपकी बेटी को आप इच्छा सो दे, समाज आए का नहीं, समाज को दिखाना पड़ता है। मगर फिर ये समाज वहां जाएगा तो फिर वो वहां दिखाएंगे। मैंने क्या हो गया, बुद्धि का दिवालिया निकल गया। क्यों बहनें आएगी, वो देखेगी, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की सकारात्मक है, किसी की नकारात्मक है। कोई कहेगी कि ये क्या नाक का भौरिया है, ये छोटा है। कोई कहेगी ये कान की क्या कहते हैं, ये पुराने फैशन के हैं। ये साड़ी है वह हल्की है, इस पर एक ईंट रख दे भारी हो जाएगी। तो फिर वो सास ससुर सोचेंगे
ये कमी, ये कमी, ये कमी, यानी तुम्हारे कमी सारी ये क्यों बुलाया ये सब। मैंने बहुत कहा वहां पर वो ऐसी प्रथा को बंद करो। ये प्रथाएं समाज में दूरी पैदा करने वाली है। आपने देने की किसी को मनाही नहीं है, आप चाहे जितना दें आपके पास में हो, लेकिन देने के साथ उसका प्रदर्शन है वह नहीं होना चाहिए। ये एक चल रहा है ओसाई समाज का, मेरे को मालूम नहीं, आगे तो था, मैंने जब दीक्षा नहीं ली थी उस समय तक तो इन वर्षों का मेरे को मालूम नहीं पड़ा, मैंने कभी आंखों से देखा नहीं। काफी कम हो गया। हाँ, मैंने देखा नहीं, जो देखा मैंने सुनाया है। अब वह बहू आती है जो लक्ष्मी उस घर में पली बचपन से और बहू बनकर के आज से यहाँ पर आई, तो आप उसे ग्रह लक्ष्मी बनाकर के रखें। उसको लक्ष्मी की क्यों लक्ष्मी होती है, वह चंचल होती है, तभी लड़की है ना उस घर में टिकती नहीं है, उसको ग्रह लक्ष्मी बना दिया जाता है। और गृह लक्ष्मी में स्थिर होती है, स्थिर होती है। तो इस स्थिरता में क्या करना चाहिए? कौन है कि बहू को सर्विस करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? एक बहुत उलझा हुआ ये क्वेश्चन है और मैं शायद इसका सही समाधान नहीं दे पाऊंगा। क्यों कि आपके परिवार की जो स्थिति है उसको आप समझ सकती है और उस स्थिति को ध्यान में रख करके आप उसका समाधान खोजें, उसका समाधान खोजें। मेरे कहने से नहीं, वो सही समाधान शायद मेरे चिंतन के अनुसार सम्यक होगा, सही होगा। और दूसरा, यदि सामान्य कोई कठिनाई नहीं है तो कुछ वर्षों के लिए उसको अवसर देना भी चाहिए, देना चाहिए। एक बच्ची आज अपने परिवार को पढ़ती है, आगे बढ़ती है और फिर और आगे जाकर पढ़ाई करना चाहती है और इधर उसकी शादी की भी उम्र हो गई है। मतलब माता पिता के सामने भी कठिनाई है कि उसको इतना पढ़ा दिया और लड़के हैं, बुरा मत मानना, आजकल कम पढ़ते हैं और वो लड़की चाहती है कि मेरी एजुकेशन के बराबर का मेरा जीवन साथी हो, मेरे बराबर का जीवन साथी हो। तो उसमें पढ़ाई और पढ़ने के साथ साथ में वह बच्ची और आगे बढ़ना चाहती है। अब वह इस पॉइंट के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। अभी की घटना है, अभी की घटना है। मेरे से भी मेरे सहयोगी ने पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा जब यहां तक उसको आगे तक पहुंचा दिया, बहुत बड़ा अवसर है और वो अमेरिका में या कहीं पर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने का अवसर तो देना ही चाहिए। इनकी ही पोती है, एक बहुत, मतलब मैं हकीकत बता रहा हूं, बहुत होशियार है और है। लेकिन अब उनके अभिभावकों के सामने समस्या है कि हम तो लड़की को ढूंढ रहे हैं, हम लड़के को ढूंढ रहे हैं और वो वहां जाकर और पढ़ लेगी तो हमारा फिर क्या, कैसे क्या होगा। तो अभिभावकों के भी सामने ये समस्याएं रहती है। तो इन सब के बीच में हमें जिंदगी को जीना है। मैं अपने वक्तव्य को बहुत लंबा नहीं करूंगा, तो इसके बीच में इतना ही कहूंगा कि अनेकांत ये हमारा समाधान है। अनेकांत के दर्शन को पहले आप अध्ययन करें और फिर अपने जीवन की समस्याएं तो उनमें से आप सौहार्दपूर्वक तरीके से खोजें। न क्रोध करें न लोभ करें। क्रोध परिवार को तोड़ने वाला होता है, ईगो है परिवार को तोड़ने वाला होता है, लोभ है पैसे का लोभ वह भी परिवार को तोड़ने वाला होता है। सौहार्द, सहिष्णुता और सामंजस्य ये तीन सूत्र ऐसे हैं कि जिनसे आप सकारात्मक सोच करके इनसे संबंधित समस्याओं का आप स्वतः समाधान प्राप्त कर सकेंगे। अस्तु, इसी भावना के साथ ओम आराम। बहुत ही सुंदर तरीके से निशी जी ने ये पूरी बात को संक्षिप्त में हमें बहुत ही सुंदर तरीके से लाइव एग्जाम्पल्स के साथ समझाया।
कन्या मंडल और महिला मंडल के बीच एक और बहुत ही स्पेशल मंडल है जो है युवती मंडल, नवविवाहित युवतियों का मंडल। अब मेरा निवेदन है ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे श्रीमती शिल्पा जी छाजेड़ से कि वो युवती मंडल की तरफ से अपनी भावनाएं व्यक्त